शेख राशिद बिन अल मखदूम, जो दुबई के रूलर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किंग हैं, उन्होंने एक बार ही कहा था कि अगर तुम सुनो कि एक महिला रात को अकेले चल रही है सड़कों पे, तो तुम समझ लेना कि वो यूएई में है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही नहीं, बल्कि उनके देश की सेफ्टी और महिलाओं के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट का सबूत है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वो नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, हर 16 मिनटों में इंडिया में एक महिला का रेप होता है, जो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ होती है। 2012 में 25,000 ऐसे केसेस रिपोर्ट होते थे, जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 में 31,000 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर रेपिस्ट रेप करते ही क्यों है? तो आज की इस वीडियो में मैं रेपिस्ट की साइकोलॉजी पर बात करूंगा और कुछ सॉल्यूशंस पर भी, जिससे आगे होने वाले रेप केसेस को शायद रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रेप होता क्या है, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। रेप यानी जबरदस्ती, रेप यानी किसी की फ्रीडम का वायलेशन। ये है मधुमिता पांडे, जिन्होंने तिहाड़ जेल में 122 रेपिस्ट्स का इंटरव्यू किया था, बस ये जानने के लिए कि रेपिस्ट्स आखिर रेप करते क्यों हैं। यही कहानी थी सैमुअल की, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट थे। वो अपनी रिसर्च के लिए रेपिस्ट को ढूंढ रहे थे और वो लॉस एंजल्स के अखबारों में एक एड डालते हैं, आर यू ए रेपिस्ट। पहले तो वो श्योर नहीं थे कि कोई फोन करने वाला है, लेकिन बाद में फिर एक्चुअली 200 लोगों ने फोन किया था, जिसमें से थे कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का ही रेप किया था, एक पेंटर जिसने अपनी जान पहचान के आदमी की बीवी का रेप किया था, और कई और लोग। उन्होंने करीब 50 लोगों का इंटरव्यू किया था और एक पेपर पब्लिश किया, और जो फाइंडिंग्स उनके सामने आती हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर होती है मधुमिता पांडे की रिसर्च से। इनकी रिसर्च बहुत ही रेयर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है कि एक रेपिस्ट एक क्राइम करने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। झारखंड में एक लड़की के साथ रेप होता है, तो वहां का एक एमएलए क्या कहता है कि गलती तो लड़की की है जो रात को बाहर अकेले थी। ये है मुकेश सिंह, फेमस निर्भया केस में जो शामिल था। इसने कहा था कि अगर लड़की रात को घर से बाहर निकलती है अकेले, गलत कपड़े पहनती है, तो रेप के लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन ये सोच ही बकवास है। लेट मी टेल यू व्हाई। एनसीआरबी की रिपोर्ट में देखा गया कि एक्यूजर विक्टिम की जान पहचान का ही होता है, जो 2015 में 95% और 2017 में 93%, जिसमें पड़ोस के लोग, दोस्त, कोवर्कर्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स भी शामिल थे। ऐसे ही दूसरे देशों में भी देखा गया, फॉर एग्जांपल यूएस। तो ज्यादातर केस में जब जान पहचान के लोग ही क्राइम करते हैं, तो घर से निकलने वाली बात कहां से आ गई? अब कई रेपिस्ट कहते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, तो गलती कुछ की है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है। बीजेपी नेता सीसी पाटिल ने भी एक बयान में ऐसा ही कहा था, जो बाद में पॉर्न देखते हुए पकड़े गए। असलियत में रेप के पीछे 3 कारण होते हैं और रेपिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले है पावर रेपिस्ट्स, जो पावर फील करना चाहते हैं। दूसरे एंगर रेपिस्ट्स, जिनमें गुस्सा होता है। इस कैटेगरी के रेपिस्ट्स अक्सर अपने विक्टिम को जान से भी मार देते हैं। तीसरी टाइप है सैडिस्टिक रेपिस्ट्स, जो दूसरों की फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को एंजॉय करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि रेपिस्ट्स आखिर ऐसे क्यों बनते हैं? इस रिसर्च को देखते हैं, जो 269 ऑफेंडर्स पर की गई थी, जिनमें 137 रेपिस्ट्स थे। इनके साथ हुआ है चाइल्ड अब्यूज, 10 साल से पहले पोर्नोग्राफी का एक्सपोजर, फिजिकल अब्यूज, पेरेंटल वायलेंस, इमोशनल अब्यूज एटसेट्रा। मधुमिता पांडे जब रेपिस्ट का इंटरव्यू लेती है, तो इन रेपिस्ट्स का कहना है कि इन्हें कोई रिग्रेट ही नहीं है जो इन्होंने क्राइम किया था। अब ऐसा क्यों? तो इसका भी बड़ा ही सिंपल आंसर है, रेप कल्चर। ऐसी मूवीज, ऐसी सोसाइटी जहां एक महिला को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, तो ऑब्वियसली जो न्यू जनरेशन आने वाली है, तो इस पर तो यही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब सॉल्यूशंस क्या है? वो है लोगों को एजुकेट किया जाए, एजुकेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाई जाए, लोगों के रोजगार की स्थिति में सुधार लाया जाए, स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए।